हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक समरी शीट है जहाँ पर पहले कॉलम में ब्रांच नेम है अलग अलग, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पर इनवाइस नेम, यहाँ पर कुछ रैंडम पिक किए हुए हैं और यहाँ पर स्टेशन, क्वांटिटी, बिल अमाउंट और आइटम नेम, ये अलग अलग ब्रांचेज हैं। यहाँ से डेटा मुझे एक्सट्रैक्ट करा के समरी शीट में लेकर आना है वी लुकअप के थ्रू। तो कौन सा फॉर्मूला होगा, कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे कि इन सभी अलग अलग शीट से डेटा को उठा के मैं यहाँ पर ले आऊँगा, एक फार्मूला ड्राइव करूँगा। तो कैसे करूँगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सीखिए और अपनी स्किल को एनहेंस कीजिए और अपनी लाइफ में वैल्यू को ऐड कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए पहले कि ये इनवाइस नंबर जो है वो इन अलग अलग शीट के अलग अलग ब्रांच के ये इनवाइस नंबर हैं जो यहाँ पर रैंडम लिए गए। और ये जो शीट नेम आप देख रहे हैं ये ब्रांच के नेम है, ब्रांच की शीट है। इनका ये डेटा है जिसमें सभी ब्रांच की जो शीट है उनके पहले कॉलम में इनवाइस नंबर रखे हुए हैं। ये देख लीजिए आप, सभी ब्रांच में पहले कॉलम में इनवाइस नंबर रखे हुए हैं और इन इनवाइस नंबर को रैंडम यहाँ पिक किया गया है। तो मुझे क्या आउटपुट में लेकर आना है, मेरा टास्क क्या है, एक ऐसा वी लुकअप ड्राइव करो जो एक बार यहाँ पर अप्लाई करने के बाद पूरे में ये पॉपुलेट होकर आ जाए, सभी ब्रांच का सभी शीट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करा के यहाँ पर लेकर आना है। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पास किया वी लुकअप। लुकअप की वैल्यू में ये इनवाइस नंबर देंगे। लुकअप की वैल्यू क्या होती है, जो टेबल एरे के पहले कॉलम में होनी चाहिए। तो अभी मैंने देखा कि सभी शीट में पहले कॉलम में इनवाइस नंबर रखा हुआ है। और ये B2 में क्या करेंगे, कॉलम को लॉक करेंगे और रो को फ्री छोड़ेंगे। कॉमा लगाया, टेबल एरे। टेबल एरे पहले में ये पहला वाला आगरा वाला ये शीट मैंने पिक किया। अभी सभी से मैं आउटपुट निकाल के आपको दिखाऊंगा। और ये पूरी रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया जहाँ पर पहले कॉलम में इनवाइस नंबर रखा हुआ है। ये मेरा क्या हो गया, टेबल एरे। कॉमा लगाया, स्टेशन है वहाँ पर, तो स्टेशन यहाँ पर इस आगरा वाली शीट में कौन से कॉलम में, 1 2 3 4, तो कॉमा 4 और कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या निकल के आ रहा है, आगरा में आगरा वाली शीट से इनवाइस नंबर 110 का स्टेशन यहाँ से मैंने ड्राइव किया, बीकानेर निकल के आ रहा है। तो देखिए आगरा वाली शीट में 110 इनवाइस नंबर का स्टेशन बीकानेर बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इतना मैंने यहाँ पर क्या किया, वी लुकअप अप्लाई किया आगरा की शीट में। और यहाँ पर कॉलम 4 से स्टेशन निकाल के ला के दे रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये जिस भी शीट में यहाँ पर अगर बेंगलोर लिया जाए तो बेंगलोर वाली शीट में चला जाए और यहाँ से सभी डेटा को एक्सट्रैक्ट करके ला के दे। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस आगरा वाली शीट को डायनामिक बनाना होगा और ये कॉलम नंबर 4 को डायनामिक बनाना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी अलग अलग शीट में जो ये कॉलम है वो क्या है, डिसअरेंज है, एक सीरियल में नहीं है। कहीं पर क्वांटिटी पहले है, कहीं पर स्टेशन पहले है, कहीं पर बिल अमाउंट पहले है, कहीं पर आइटम नेम पहले है, मतलब ये डिसअरेंज कॉलम है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर इस आगरा को डायनामिक बनाना होगा और इस कॉलम इंडेक्स नंबर जो 4 है उसको डायनामिक बनाना होगा, ताकि स्टेशन में स्टेशन, क्वांटिटी में क्वांटिटी, बिल अमाउंट में बिल अमाउंट और आइटम नेम में आइटम नेम पिक करे। अभी अगर इसको पॉपुलेट करा देता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर आगरा की शीट में इनवाइस नंबर 112 से स्टेशन तो निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, कुछ भी निकल के नहीं आ रहा और कुछ भी निकल के नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये तो केवल आगरा की शीट में जा रहा है ना। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आगरा की शीट में जा रहा है और कॉलम नंबर 4 से निकाल के दे रहा है। तो आगरा की शीट में जब ये गया और इसने यहाँ पर देखा कि ये तो यहाँ पर क्या है, 232 इनवाइस नंबर आगरा की शीट में तो है ही नहीं, यहाँ पर देखिए है ही नहीं आगरा वाली शीट में, तो इसने NA एरर ला के दे दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इस आगरा को डायनामिक बना दूंगा। कैसे, कि जब ये नीचे मैं ड्रैग करूंगा फॉर्मूला, तो जब ये बेंगलोर चेन्नई अलग अलग शीट में जाएगा
अलग अलग यहाँ पर ब्रांच नेम लेगा, तो उसी शीट में उसी रेफरेंस को ये पिक करे। तो आगरा को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पास कर दूंगा इनडायरेक्ट, और ये वाला सेल लूँगा और इसका कॉलम को लॉक करूँगा केवल। ये कॉलम लॉक कर दिया और M% ऑपरेटर से कॉन्कैटिनेट कर दिया डबल कोट्स में इस रेंज को, ये और ब्रैकेट क्लोज कर दिया इनडायरेक्ट का। तो अब मैंने क्या किया, टेबल एरे को डायनामिक बना दिया। जैसे जैसे ये नीचे मूव करेगा उसी ब्रांच के रेफरेंस को, टेबल एरे को ये उठा लेगा। अब इस 4 को मुझे, अब जरा इसको देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको पॉपुलेट कराया तो ये क्या कर रहा है, ये कॉलम नंबर 4 से ही उठा के लाके दे रहा है। ये देखिए कॉलम नंबर 4 से, ये लखनऊ की इनवाइस नंबर 234 में कॉलम नंबर 4 से ही उठा के लाके दे रहा है। ये देखिए कॉलम नंबर 4 से लखनऊ में 230, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ लखनऊ में 234, तो कॉलम नंबर 4 में क्या होगा, 1 2 3 4 क्वांटिटी रखी हुई है, तो ये क्वांटिटी को एक्सट्रैक्ट करके लाके दे रहा है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जिस कॉलम में, जैसे कॉलम लखनऊ की शीट में स्टेशन दूसरे कॉलम में, क्वांटिटी चौथे कॉलम में है, तो उसी तरह से इस कॉलम इंडेक्स नंबर को मुझे डायनामिक बनाना होगा। जैसे कि मैंने क्या किया है, टेबल एरे को डायनामिक बनाया यहाँ पर इनडायरेक्ट पास करके। तो आइए करते हैं इसको भी, और यहाँ पर मैंने F2 प्रेस किया और ये जो 4 कॉलम इंडेक्स नंबर है इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पास कर दिया मैच। मैच को चाहिए लुकअप की वैल्यू, तो ये स्टेशन यहाँ पर मैंने लुकअप कराया और इसका क्या करूँगा, रो को लॉक करूँगा ताकि ऊपर से नीचे मूव ना करे और कॉलम में ये मूव करे। ये रो को यहाँ लॉक किया, अब कॉमा लगाया, लुकअप एरे फिर से मैं आगरा की शीट में जाके ये वाला लुकअप एरे, पहली वाली रो को मैंने सेलेक्ट किया, तो ये यहाँ पर क्या बता देगा लुकअप एरे में कि ये बिल अमाउंट, आइटम नेम, स्टेशन और क्वांटिटी का पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन क्या है, वो मेरे लिए कॉलम इंडेक्स नंबर का काम करेगा। यहाँ पर लिया लुकअप एरे कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज किया मैच का और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ये अभी मैंने क्या किया है, ये कॉलम इंडेक्स नंबर में मैच पास किया है और यहाँ पर मैंने ये लुकअप वैल्यू दिया। आगरा की शीट में मैंने पहला वाला रो पिक किया, सभी में देखिए पहले वाले रो में ही यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन मुझे मिल जाएगी मैच के थ्रू। तो अब ये आगरा की शीट में मैंने लिया है, मुझे सभी शीट में मूव कराना है, तो इसको भी डायनामिक बना देते हैं। ये आगरा को सेलेक्ट किया और इनडायरेक्ट पास किया और यहाँ पर ये वाला शीट लिया जहाँ पर ब्रांच नेम है और इसके कॉलम को लॉक किया और एंड का साइन लगाया, डबल कोट्स में ये वाला रेंज दे दिया डबल कोट्स में और ब्रैकेट क्लोज कर दिया इनडायरेक्ट का। तो यहाँ पर जो लुकअप एरे ये भी डायनामिक बन गया। अब मेरा पूरा फॉर्मूला ड्राइव होकर आ गया। मैंने वी लुकअप यहाँ पर अप्लाई किया जिसमें टेबल एरे को इनडायरेक्ट के थ्रू डायनामिक बनाया और कॉलम इंडेक्स नंबर को मैच और इनडायरेक्ट के थ्रू डायनामिक बना दिया। अब इसको मैं पॉपुलेट कराऊंगा, F2 प्रेस करके कंट्रोल एंटर किया तो ये देखिए आगरा की शीट में सारा मुझे आउटपुट मिल गया, बेंगलोर की शीट से सारा आउटपुट मिल गया, मुंबई की शीट से सारा आउटपुट मिल गया, लखनऊ की शीट से सारा आउटपुट मिल गया और स्टेशन में स्टेशन, क्वांटिटी में क्वांटिटी, बिल अमाउंट में बिल अमाउंट और आइटम नेम में आइटम नेम आ रहा है। इसको चेक करें क्या, मुंबई 256 को चेक करते हैं, मुंबई 256, सजीरा 95088 63,000 और गुंटूर। यहाँ पर आइए समरी शीट में मुंबई 256, ये देखिए गुंटूर 63,000 95088, सजीरा बिल्कुल ठीक आउटपुट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव किया है, टेबल एरे को डायनामिक बनाया इनडायरेक्ट से और कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनामिक बनाया मैच और इनडायरेक्ट के थ्रू। तो इस फाइल को डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।